आप सभी को राजीव सर के चैनल में आप लोगों का स्वागत है। ये हम लोग कल जो समानांतर माध्य के विषय में पढ़े थे तो उस पर आज हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। और ये सिलेबस है आपका, प्रैक्टिस जितना अधिक से अधिक करें तो आपको 25 में 25 नंबर मिल जाए। देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दीजिए। आइए, कह रहा है किसी विद्यालय में कक्षा 10वीं के अध्ययन करने वाले 10 छात्रों को गणित विषय में प्राप्तांक क्रमशः 70, 80, 50, 60, 70, 80, 90, 40, 50, 60 अंक है तो प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। चलिए आइए देखते हैं हम लोग या इसका आंसर आपका होगा। आप जानते हैं कि समांतर माध्य आपका m आपका होता है सिग्मा xi बटा n। इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे तो यहाँ पे आपको हो जाएगा, देखिए सबको निकालेंगे तो आपको हो जाएगा 70 प्लस 80 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 90 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60। पूरी के डिवाइड आपका हो जाएगा। बच्चों की संख्या कितनी आपकी 10 है, देखिए ये बन लीजिए। यहाँ पे कितना है 10 छात्र हैं। अब इसका जो है हम क्या करेंगे, योग निकालेंगे। योग निकालिए कितना हो जाएगा आपका, योग आपका देखिए सब में 0 है तो 0 हो जाएगा। और 6, 10, 19, यहाँ का टोटल आपका हो जाएगा 65, यानी कि 650 बटे 10। यहाँ का आंसर हो जाएगा 6.56.0 आपका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन था, इस तरह से इसका सोल्यूशन करेंगे। पिछले वीडियो में भी इस तरह क्वेश्चन आप पढ़े हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। ये वीडियो आप लोगों का प्रैक्टिस के लिए है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 10 क्वेश्चन है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य होगा, या यहाँ पे लिख सकते हैं ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न, प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर में कि प्रथम 10 विषम संख्या, ठीक है, प्रथम 10 विषम संख्याएं लिख सकते हैं। क्रमशः क्या क्या चीज हो सकती है, और विषम संख्या आप जानते ही कौन कौन सी संख्या होती है, 10 संख्या को आपको लेना है। तो जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, एक भी लिखना होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और उसके बाद 19। ये 10 विषम संख्या होगी। और इसका निकालेंगे समानांतर माध्य। तो ये आपका फॉर्मूला जानते ही, तो आपको हो जाएगा कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 11 13 + 18 + 16 + 17 + 19 डिवाइड बाय आपका हो जाएगा 10। इस तरह से क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। तो अब यहाँ पे आपको हो जाएगा, देखिए इसको आप ऐड कर सकते हैं, कितना होगा, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए 100 होगा, 100 में आप 10 से भाग दे देंगे, आपका आ जाएगा आंसर 10। ये आपका आंसर है।
यहाँ पे आपको कंसेप्ट और भी बता दे रहा हूँ, आप लोग यूट्यूब में काम कर देगा। तो देखिए इसमें जो संख्या अगर क्रमागत है, देख रहे हैं ना कि पहले 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19 है, इस तरह से अगर क्रमागत संख्या है तो आपको एक फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, तो आप उससे भी आप इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से देखिए। यहाँ पे लिखिए कंसेप्ट है, जब संख्याएं क्रमागत, जब संख्याएं क्रमागत हो तो, जब संख्याएं क्रमागत हो तो उनका समानांतर, उनका समानांतर माध्यम, समानांतर माध्यम। तो यहाँ पे समानांतर माध्य हो जाएगा। देखिए चाहे समानांतर माध्य कह सकते हैं या औसत कह सकते हैं, आपके ऊपर है। तो यहाँ पे होता है कि प्रथम पद धन अंतिम, प्रथम पद धन, प्रथम पद धन अंतिम पद, अंतिम पद बटा, ठीक है, प्रथम पद धन अंतिम पद बटा 2। अब देखिए यहाँ पे आपका प्रथम पद क्या था 1 था, अंतिम पद का क्या था नेगेटिव, और बटा में 2 यानी 19 से 20 बटे में 2, इससे भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप इसको जब क्रमागत होगा तब निकालेंगे। जब संख्याएं क्रमागत हो तो उनका समानांतर माध्य प्रथम पद धन अंतिम पद बटे 2, तो आपका प्रथम पद है 1 और ये आपका है 90 बटा में 2 प्लस करके 20/2 यानी कि 10, ये आपका क्वेश्चन है। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि एक कक्षा के छात्रों में, एक कक्षा के छात्रों में क्रमशः 7 2 8 3 5 6 3 5 6 3 5 7 2 8 3 5 4 6 अंक प्राप्त किए, प्राप्तांकों का समानांतर माध्य होगा, यह प्रश्न है। चलिए यहाँ पे लिखेंगे आंसर में, आंसर आइए, आंसर लीजिए। समानांतर माध्य बराबर, आप जानते हैं फॉर्मूला, टोटल प्राप्तांकों का योग बटा प्राप्तांकों की संख्या। तो 7 + 2 + 8 + 3 + 5 + 4 + 6 बटा
कितने छात्र हैं? देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 बटा में 6। अब इसको जोड़ लीजिए, इस बटे में 7, इसको हटाएंगे 7 बचे 35, यह आंसर। इस तरह से आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग। हर टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके आते हैं सारे टाइप के क्वेश्चन आपके सामने हैं, देखिए ब्लैक। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा के गणित कक्षा के गणित विषय में 8 छात्रों के प्राप्तांक 8 छात्रों के प्राप्तांक 52 75 40 70 40 70 73 40 70 43 40 70 43 45 40 65 35 40 65 35 हो तो समानांतर मार्ग ज्ञात कीजिए। यह आपका क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्यूशन करिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन। यह आपका आंसर है, यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए कह रहा है कि कक्षा के गणित विषय में अंक 8 छात्रों के प्राप्तांक 52 75 40 70 43 40 65 35 हो तो समानांतर मार्ग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लिखेंगे समानांतर मार्ग सिग्मा xi बटे n होता है। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा, देखिए 52 धन 75 धन 40 धन 70 धन 45 धन 40 धन 65 धन 35 बटा में आपका हो जाएगा। देखिए कितने छात्र हैं? 8 छात्र, यहाँ पे बटा में 8। और इसको जोड़ सकते हैं, देख लीजिए। हाँ ये है। चलिए इसको जोड़िए, ब्लैक बोर्ड पर ध्यान से देखिए और जोड़िए। इसका आंसर अगर जोड़ेंगे तो 420 होगा बटा में 8। अब इसको आप घटा सकते हैं, बताइए कितना होगा? 8 × 40 8 × 16 फिर 8 × 40, ये आपका आंसर है, यानी कि 52.5 52.5। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। यदि 5 9 3 6 x4 का समानांतर मार्ग समानांतर मार्ग 5 हो तो 5 हो तो x का मान होगा। यह आपका प्रश्न। चलिए आंसर देखिए, आंसर देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समानांतर मार्ग बराबर या तो होता है सिग्मा xi बटा
समानांतर माध्य देखिए आपका दिया है 5, यहाँ का हो जाएगा 5 बराबर x की वैल्यू यहाँ पे सिग्मा x आई लिखेंगे तो 9 + 3 + 6 + x + 4 डिवाइड बाय संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 बटे में 6। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा देखिए 6 × 5 = 30, या इधर देखिए इधर आएगा भाग है तो पूरा हो जाएगा। जैसे आप लिख सकते हैं 5 × 6 बराबर इसको जोड़िए तो देखिए 6 × 4 = 10, 10 और 5 = 15, 15 और 10 25 26 27, 27 प्लस चलिए आगे। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या करेंगे, ये 6 × 5 = 30 हो जाएगा, 30 = 27 + x, तो x = ऐसे लिख सकते हैं कि x + 27 = 30, तो x बराबर 30 - 27, देखिए ये प्लस है तो इस साइड आएगा तो माइनस होगा, x = आपका हो जाएगा 3, ये आपका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग। चार छात्रों के गणित में क्वेश्चन से अगला, 4 छात्रों की गणित में, 4 छात्रों के गणित में, 4 छात्रों के गणित में प्राप्तांक, 4 छात्रों के गणित में प्राप्तांक 53 75 42, 53 75 42, 53 75 42 70 है, तो 70 है तो उनके प्राप्तांकों का माध्य होगा। चलिए माध्य यहाँ पे आंसर हो गया, समानांतर माध्य या माध्य कह सकते हैं, समानांतर माध्य तो आपको हो जाएगा सिग्मा xi/n, यानी कि आपको हो जाएगा 53 + 57 + 42 + 70 / 4। जोड़ लीजिए इसको, कितना होगा, जल्दी कीजिए, जोड़िए। बोले इसका हो जाएगा 240/4। अब देखिए थोड़ी सी संकेत में आपको बता दें, समानांतर माध्य को ऐसे भी संकेत आपका है x के बाद, ये भी आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इसको बताएंगे तो 6 × 4 = 24, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 60। चलिए आगे अगले क्रम में चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये बंटन x 2x 2x + 1 तथा 2 का समानांतर माध्य
2 का समांतर माध्य 7 है, 7 है, तो x का मान होगा, ये क्वेश्चन से आता है। चलिए देखिए, तो यहाँ का आपका आंसर हो जाएगा कि समांतर माध्य बराबर हो जाएगा सिग्मा एक्स आई बटा एम होता है। अब समांतर माध्य देखिए यहाँ पे आपका दिया है 7 और सिग्मा एक्स आपका मिला है x प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2 डिवाइड बाय संख्या कितनी है 1 2 3 4 डिवाइड बाय 4। अब इसको आप इधर लाएंगे और 28 बराबर देखिए 2 2 4 1 5 5x और 2 1 3 सूत्र 3। अब यहाँ पे देखिए 5x प्लस 3 इक्वल टू 28, तो 5x इक्वल टू 28 माइनस 3, तो 5x इक्वल टू 25, x इक्वल टू 25 बटे 5, 5 बचे 25 आपका 5 हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 5। ये आपका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन से आपका कह रहा है यदि 4 5 5 4 n 5 5 4 5 5 4 का समांतर माध्य समांतर माध्य 5 रूट 2 n का मान होगा। चलिए आंसर देखिए, ये आपका देखिए समांतर माध्य बराबर तो हो जाएगा देखिए 4 प्लस 5 प्लस 4 प्लस m प्लस 5 प्लस 5 प्लस 4 डिवाइड बाय देखिए 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइड बाय 7। इसका समांतर माध्य आपका है। तो देखिए 5 5 10 10 अच्छा 14 14 4 18 18 4 4 22 और 5 27 27 नहीं सॉरी 5 4 9 1 10 11 12 13 14 15 16 17 17 10 27 27 प्लस n बटा में 6 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 7 बचे 35 बराबर 27 प्लस n बराबर 35 माइनस 27, तो n इक्वल टू निकाल सकते हैं आप 15 में से 8 7 15 8 आपका आंसर हो जाएगा 8, यानी कि इनका मान हो गया 8। इस तरह से क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन करते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस अभी हम लोग देखेंगे, लेकिन आप लोग ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दीजिए और समझिए कंसेप्ट को। सारा क्वेश्चंस आपके एग्जाम के हैं। रही बात ये कि ये रिपीटेड में भी क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जाते हैं और आपके सिलेबस का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन है। x प्लस वाई x प्लस 2y 4x प्लस 3y का समांतर माध्य लिखिए का
समानांतर माध्य लिखिए का समानांतर माध्य लिखिए। देखिए ये कह रहा है कि x प्लस वाई एक नंबर है आपका, x प्लस 2y दूसरा नंबर और 4x प्लस 3y तीसरा नंबर का समानांतर माध्य लिखिए। यानी कि हमारा यहाँ पे मिला आंसर में क्या मिला हम लोगों का, ये आंसर देखिए, आंसर होगा कि समानांतर माध्य बराबर। तो अब यहाँ पे देखिए आप लोग का होगा फॉर्मूला होता है सिग्मा xi बाई n होता है। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा समानांतर माध्य बराबर, यानी कि माध्य का संकेत m लिखते हैं या x के बाहर लिखते हैं, दोनों होता है। तो कोई एक आप लिख सकते हैं यहाँ पे, x के बाहर लिख सकते हैं, यहाँ का मान आपको हो जाएगा देखिए x प्लस वाई प्लस x प्लस 2y प्लस 4x प्लस 3y डिवाइड बाई आपका कितना नंबर है 1 2 3 डिवाइड बाई 3। अब यहाँ से देखिए ये आपको हो जाएगा, देखिए x वाले की जगह लिखेंगे तो आपको हो जाएगा x प्लस 4x प्लस y प्लस 2y प्लस 3y और डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। तो देखिए 3 2 4 6 या मिला यहाँ पे 6x मिल गया और 3 2 5 6 यहाँ पे ये भी 6 मिल गया और पूरे के डिवाइड में 4 है आपका। यहाँ पे आपको 6 कॉमन करेंगे तो x प्लस वाई होगा डिवाइड बाई 4, ये आप हटाएंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा यहाँ पे 3x प्लस वाई बटा में 4, ये आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग। जहां आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है आप लोग कमेंट जरूर करिए, जहां दिक्कत होती है अगले वीडियो में उस चीज को हम कंफर्म कर देंगे आप लोगों को, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए बार बार आप लोग का कमेंट हम देखते हैं, जब वीडियो कभी कभार होते हैं आपका कमेंट हम देखते हैं और कमेंट आप लोग बताएंगे, इस हिसाब से जो है उसमें हम सुधार करने का प्रयास करेंगे और सुझाव अगर कोई हो तो आप दे सकते हैं। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि 6x7 का समानांतर माध्य 7 हो तो x का मान होगा, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि यदि 4x7 का समानांतर माध्य 7 हो तो x का मान है, यहाँ का आपका आंसर हो जाएगा। आंसर लिखिए कि समानांतर माध्य बराबर, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा देखिए 6 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 6 प्लस x प्लस 7 डिवाइड बाई, देखिए 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाई 6 और समानांतर माध्य का दिया गया। यहाँ पे आपको होगा देखिए ये आपको हो जाएगा 7 इक्वल टू 9 अच्छा 15 16 17 19 और 1 20 5 25 25 5 30 32 32 प्लस x बाई 6, ये आपको हो जाएगा 42 इंटू 32 प्लस x इक्वल टू आपका हो जाएगा 42 माइनस 32 तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा 0, यानी कि आपका हो जाएगा 10। x का मान क्या हो जाएगा 10, ये आपका आंसर। चलिए अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन कर रहा है 7 प्रेक्षणों
7 प्रेक्षणों में से प्रत्येक 7 प्रेक्षणों में से प्रत्येक में से 15 घटाए जाने पर निम्न संख्या प्राप्त होती है। निम्न संख्याएं प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी संख्या है, चलिए देखते हैं। निम्न संख्याएं प्राप्त होती है। पहला है -3, ये संख्या है आपका। दूसरा है 0, -2, फिर आपका है 4, 6, फिर आपका है 1, 6, 1, 1 बंटन का माध्य है। ये आपका क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 7 प्रेक्षणों में से प्रत्येक में से 15 घटाए जाने पर निम्न संख्याएं प्राप्त होती हैं। जैसे -3, 0, -2, 4, 6, 1। तो कह रहा है बंटन का माध्य। थोड़ी सी ध्यान दीजिए, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पॉइंट लिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको समझा दें कि कोई अगर नंबर है यहाँ पे जो बंटन है उसके, मान लीजिए कि यहाँ पे बंटन में आपका मान लीजिए 12 है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, मूल संख्या हमारी 12 है और इसमें से कह रहा है कि 15 हमने घटा दिया। इसमें से 15 जब घटाएंगे तो हमारे क्या मिलेंगे, -3 मिलेंगे ना। अब देखिए अगला नंबर की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन समझा दें। अब देखिए 0 है, यानी कि 15 में से 15 घटा दिया तो क्या मिल गया हमको, 0 मिल गया। 15 में से 15 घटाया 0 मिल गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, -2 है, तो यहाँ पे क्या होगा, -2 कब मिलेंगे, जब यहाँ पे हमारा जो है 13 हो और -15 करें, तो 13 में से 15 घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, -2 मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 है आपका, थोड़ी सी समझिए, ये आपका 4 है, तो आपका 15 जब उसमें से घटाएंगे यानी कि संख्या क्या होनी चाहिए, 19 - 15, 5 4 9, यानी कि तब मिलेगा आपको 4 मिलेगा। अब देखिए अगला 6 है, तो अब देखिए 31 में से आप 15 जब घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 6 मिल जाएगा। अब कह रहा है कि हाँ 1 1 चाहिए, यानी कि ये क्या है, 16 - 15 है तो 1 मिलेगा, फिर 16 - 15 है तो क्या मिल जाएगा हमको, 1 मिल जाएगा। अब थोड़ी सी ध्यान दीजिए, तो मूल संख्याएं तो हमारी ये है, उसमें से क्या किया गया, इसको घटा दिया गया। अब घटाकर क्वेश्चंस में लिख दिया है, ठीक है, 15 को घटा दिया। तो या तो 2 प्रक्रिया है, इस तरह से घटाकर हम इस नंबर को पहले मूल संख्या को प्राप्त कर लें। अगर यह मूल संख्या नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो इनको हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, इन संख्याओं का औसत निकाल लेंगे और उसमें 15 जोड़ देंगे, तब भी औसत मिल जाएगा। चलिए दोनों मेथड से हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आपका है समानांतर माध्य, चलिए इतना ही देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे -3 0 -2 4 6 लिखेंगे, यहाँ पे हो गया -3 + 0 -2 + 4 + 6 + 1 + 1 डिवाइड बाय, देखिए कितने प्रेक्षण है, 7 प्रेक्षण है, घटा में 7। तो अब देखिए यहाँ पे माइनस वाले को माइनस में लिखेंगे, प्लस वाले को प्लस में लिखेंगे। तो देखिए 3 और 2 5 है, 4 और 1 5 निकल गया, 6 1 7 बचा, यानी कि हमको मिला क्या, यहाँ पे 1 मिला, 6 1 7 7/7। इसको घटाएंगे तो हमको क्या मिल गया, 1 मिल गया। अब हमको चाहिए समानांतर माध्य, तो समानांतर माध्य इसमें क्या करेंगे, 1 + 15 जोड़ देंगे, तो
हमको क्या मिल जाएगा, समानांतर ज्ञात मिलेगा 16, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है कि मूल संख्या को निकाल लेंगे। अब देखिए मूल संख्या यही आपकी, अब मूल संख्या पर चर्चा कर रहे हैं। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो m इक्वल टू आपका हो जाएगा 112/7। तो m बराबर आप 112 में 7 से भाग देंगे तो 7 एकम में 7 और 7 छके 11, ये आपका आंसर है। इस तरह से इसका आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि 5 प्रेक्षणों, अगला क्वेश्चन 5 प्रेक्षणों x + 2 x + 2 x + 4 x + 4 x + 6 x + 8 x + 6 x + 8 का माध्य 11 है, का माध्य 11 है, तो x का मान होगा। आंसर देखिए, ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे कि 5 प्रेक्षणों का समानांतर माध्य बराबर, देखिए यहाँ पे आपको हो जाएगा x + 2 x + 4 x + 6 प्लस x + 8 डिवाइड बाय संख्या कितनी है आपकी 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 5। अब समानांतर मान देखिए यहाँ पे 11 है, यहाँ पे लिखेंगे 11 = 2। अब जोड़ लीजिए इसको 1 2 3 4 5 यानी कि 5x प्लस, अब देखिए 8 6 14 14 4 18 2 20 और बटे में 5, ये आपको इधर आएगा कि 11 × 6 = 55 बराबर 5x + 20 हो जाएगा। 20 को यहाँ पे इधर लाएंगे तो 5x बराबर 55 - 20, तो x बराबर आपको हो जाएगा 35 0, तो x = 35/5, ये आपका हो जाएगा x बराबर 7, ये आपका आंसर। इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। 7 × 5 = 35। अब इसमें क्वेश्चंस में थोड़ा सा और पूछा गया है, देखिए ध्यान दीजिए, हमने ही ध्यान रखा है। इस क्वेश्चन में x का मान तो पूछा ही है, साथ में और भी पूछा है। इस क्वेश्चन से थोड़ा सा जोड़ लीजिए, तब पहले 3 प्रेक्षणों का समानांतर माध्य पर तब पहले 3 प्रेक्षणों का समानांतर माध्य होगा। तो हम लोग x का मान निकाल लिए। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, थोड़ा सा कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे हम मिटा रहे हैं इसको, थोड़ा सा जगह ब्लैक बोर्ड में कमी है, यहाँ पे आके देखिए, यहाँ पे तो हम लोग क्या करेंगे, संख्या निकाल लेंगे इससे। तो अब पहली संख्या हमारी हो जाएगी 7, दूसरी संख्या हो जाएगी x में जोड़ 7 में 2 जोड़ेंगे तो ये आपका 7 8 9 यानी कि आपका हो जाएगा 9, और ये 7 3 10 1 11, ये 3 आपकी संख्या मिल गई। अब इसका जो हमको क्या करना है, समानांतर मान निकालना है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि पहले 3 प्रेक्षणों का
समानांतर माध्य बराबर। अब यहाँ पर हो जाएगा, देखिए डी होगा 7 + 9 + 11/3। अब जोड़ निकाल लीजिए, तो देखिए 9 एक 10 यानी कि 20 का 27, 27/3। अब इसको घटाएंगे 3 27 जाकर 3 प्रेक्षणों का औसत माध्य आपका मिल गया 9। ये पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन है, देखिए फिर से ध्यान दीजिए थोड़ा सा। कह रहा है कि 5 प्रेक्षणों x, x + 2, इसको हम ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं ऐसे, x + 2, x + 4, x + 6 और x + 4, ये अलग अलग नंबर हैं आपके, ठीक है। इनका माध्य 11 है, तो x का मान होगा तब जब x का मान प्राप्त कर लिया तो कह रहा है तब पहले 3 प्रेक्षणों का समानांतर माध्य होगा। तो पहले 3 प्रेक्षण कौन से हैं? ये x वाला है, x + 2 है, x + 6 है, ये आपका प्रेक्षण हो गया। अब पहले पूछा है तो इधर से चलेंगे बाएं की तरफ से, और बाद से पूछेगा तो इधर चलेंगे, यानी कि 3 प्रेक्षण ये हो जाएंगे। अगर बाद से पूछेगा तो 1 2 3 ये प्रेक्षण हो जाएंगे। ये क्वेश्चंस आपके बनते हैं एग्जाम के लिए, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो अब अगले वीडियो में हम लोग जो है अगले इसके टॉपिक को देखेंगे। इसमें आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ, जो हम लोग पिछले वीडियो में मेथड पढ़े थे, उस मेथड के सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए। तो अब जो है इसमें और बार बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब इस तरह के मिलेंगे आपको। आप अपने हिसाब से भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करिएगा जो आप बुक रखे होंगे उसमें से। और रही बात ये कि अगर वीडियो थोड़ा सा आप लोगों को पसंद आए तो इसको लाइक भी करिए और शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और कमेंट जरूर बताइए वीडियो में आपको कहीं दिक्कत हो रही है तो। ठीक है, आपको धन्यवाद।